दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमा सकते हो। देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बोला को मैं 10,000 ऐड कर रहा हूँ और अगले दिन देखता हूँ कितना बना। तो मेरा यहाँ पे लगभग 7 साढ़े 700 रुपये बना था और आगे 70 रुपये इन लोगों ने फ़ीस काट ली। तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो इसमें क्या है ना, 70 रुपये मेरे काट लिए सिर्फ़ 1 दिन के अंदर। तो और दूसरा प्लेटफ़ॉर्म भी बताने वाला हूँ, आपको वीडियो ध्यान से देखना। और शुरू का जो मैंने वीडियो टेलीग्राम पे डाला था यहाँ पे, तो वो क्या है, वीडियो यहाँ पे जा ही नहीं रहा है। मैं यहाँ पे अगर डालने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो लगभग 25 मिनट का वीडियो था और जैसे ही मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि लगभग चल ही नहीं रहा, नेट ही नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है 5G पकड़ के रखा है, फिर भी नेट नहीं चल रहा है। एकदम सुबह से शाम हो गई फिर भी वीडियो नहीं गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे ही वीडियो डाल दूँ। तो वीडियो ध्यान से देखना, मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और ये वीडियो हो सकता है कुछ दिन बाद डिलीट कर दूँ, क्योंकि मेरा चैनल जो है ना वो ट्रेडिंग वाला नहीं है। तो हो सकता है उसको मोनेटाइज़ वगैरह ना करे, कुछ भी मतलब डिलीट करवा सकता है वो। तो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखना। वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, देखो पैसा कैसे कमाना है। सिंपल वे में बताऊँ, देखो जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, उसको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। क्या नाम है इसका, फ्रंट पेज। ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, आपको डाउनलोड कर लेना है। और सिंपल ईज़ी वे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ग्रो ऐप डाउनलोड करना है। पहला ये ऐप डाउनलोड करना है, क्या नाम है, ग्रो। आपको डाउनलोड करके रखना है। और दूसरा ऐप जो है वो है कोटक नियो। ये ऐप डाउनलोड करना है। अब इसको मैं क्यों डाउनलोड करा रहा हूँ, ये रीज़न ये है कि भाई देखो, मैंने जब पहला ट्रेड लिया ना, मैं भी ड्रीम इलेवन खेलता था। अब फिर मैंने बोला यार बंद हो गया, अब क्या करूँ। तो मैंने सोचा ट्रेडिंग से ही कुछ पैसा कमाया जाए। दिन का 500, 1000, 2000, 3000 या दिन का 500 लॉस में ही रहा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ग्रो जो है ना, वो आपको चार्ट वगैरह देखते हैं, जैसे ड्रीम इलेवन हो गया और बाकी ये अदर फैंटेसी ऐप हो गई, वैसे ही समझ लो। तो यहाँ पे क्या है, आपको 0 रुपये चार्ज लगेगा। 0 रुपये चार्ज लगेगा और यहाँ पे आपको है ना 70 रुपये यहाँ पे आपके कट हो जाएँगे 1 दिन के अंदर। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डाउनलोड करना है कोटक नियो। यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा और यहाँ पे जो है ना 70 रुपये चार्ज लगेगा। मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आप प्रूफ़ भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने 770 रुपये कमाए थे, 770। और जब मेरे को टोटल मिला तो 70 रुपये इन लोगों ने काट लिए ये ट्रेड लेने के उस पे। तो ये ट्रेड लिया तो मेरे यहाँ पे 70 रुपये कट गए, 70। सिर्फ़ एक ट्रेड की बात, सिर्फ़ मैंने एक ही लिया था। अगर दिन में 2 से 3 कर दूँ ना, तो समझ लो 200 डेढ़ सौ रुपये तो मेरे ऐसे ही कट हो जाएँगे। वो यहाँ पे मेरे सेव हो जाएँगे कोटक नियो पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको वैसे ही करना है और मैं आपको लिंक दूँगा, वहाँ से आप ज़ीरो ब्रोकरेज से यहाँ पे कर सकते हो। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो कैसे ट्रेडिंग करना है। मैं आपको अभी बता दूँ, वीडियो लंबा होने वाला है, तो ध्यान से देखना। ऐसा नहीं कि भगा-भगा के देख रहे हो फिर आप मिस कर दो। तो दोस्तों ये इनका कुछ इंटरफ़ेस है, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि चार्जेस लगते हैं। अब मान लो अगर आप एक ट्रेड लेते हो, मतलब एक ड्रीम इलेवन की टीम लगाते हो, तो यहाँ पे इनको 20 रुपये लेंगे। और फिर अगर आप सेल करते हो तो फिर ये 20 रुपये लेंगे। मान लो अगर आपने एक दिन में एक लिया तो 20 रुपये लगा, उसको फिर लिया, खरीद तो लिया, आप सेल करोगे उसी टाइम तो फिर 20 रुपये लेंगे, तो 40 रुपये आपके कट गए। तो यहाँ पे कोटक नियो पे क्या है कि एक प्लेन आता है, मतलब समझ लो आप फ्लिपकार्ट के अमेज़न प्राइम वगैरह लेते हो ना, वैसा आता है। 99 रुपये में आपको पे करना पड़ता है और वहाँ पे जो 20 रुपये यहाँ पे दे रहे हो आप इसको, वो यहाँ पे 0 रुपये लगता है। बाकी जीएसटी वगैरह तो फिर लगेगा ही उसमें। बाकी जो 20 रुपये यहाँ पे ग्रो खा रहा है वो यहाँ पे नहीं कटेगा। तो मैंने सोचा यार ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले पैसा बचाओ चीज़, वो मैं आपको बता दूँ, उसके बाद स्टार्ट करता। तो यहाँ पे 70 रुपये मेरे काट लिए। तो देखो 40 रुपये तो उसी का होगा, 20 रुपये बाइक, 20 रुपये सेल के 40 रुपये, बाकी फिर जो 30 रुपये बचा वो जीएसटी, टीडीएस, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह हो गया। तो यहाँ पे करते कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे और आपको एक मिलेगा निफ्टी 50, सेंसेक्स और यहाँ पे हो गया बैंक निफ्टी। तो जहाँ पे भी आप करना चाहो वहाँ पे कर सकते हो। और आपको क्या करना है, इस पे बस क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑप्शन चेन। तो देखो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन दिखेगा। अब आपको क्या करना है, अब देखो बहुत सारे लोग सोचते भाई ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ गया कि वो लोग वीडियो यूट्यूब वगैरह पे देख लेते हैं, थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही उनको। बाकी जिसको नहीं है, अब देखो ये होता है कॉल साइड।
और ये होता है पुट साइड। मान लो आज मार्केट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जैसे मान लो ये कैंडल है, अब मेरे को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। तो नीचे गिरता है ना, जब मार्केट आपको लग रहा है कि नीचे गिरेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आना है। अब मान लो मेरे को लग रहा है भाई अब मार्केट नीचे गिरा है और गिरेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से कोई सा एक प्रीमियम ले लूँगा। इसको बोलते हैं प्रीमियम। मान लो रिचार्ज समझ लो कि 200 का रिचार्ज, 250 का, 300 का रिचार्ज जैसे आप कराते हो, वैसे एक प्रीमियम चलता है कि भाई ये भाव चल रहा है, अब 54,500 पे इतना भाव है, 54,600 पे इतना भाव है। अब ये जो भाव है ना, ये बढ़ते रहता है। अब यहाँ पे इस भाव की वैल्यू देखो अगर आप वैल्यू देखोगे ना यहाँ पे, तो सुबह ये 9:22 पे 134 रुपये पे था, फिर गया 170 रुपये पे, फिर उसके बाद यहाँ पे 11 बजे 100 रुपये पे आ गया, फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पे 3 बजे जाके 163 पे। मान लो अगर आपने यहाँ पे 11:30 बजे ख़रीदा होता 100 रुपये पे, और अभी यहाँ पे बेचा होता 3:17 पे 148 रुपये पे, तो यहाँ पे आपके 10,000 रुपये बन जाते। 10,000 रुपये अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे लगाते और यहाँ पे इस टाइम पे सेल करते, जैसे मैंने लास्ट में बोला भी था टेलीग्राम पे, भाई देखो 2 ढाई 3 पीएम पे आसपास यहाँ पे आप देखोगे तो 3:25 3:25 के बाद यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा ऊपर गया था। तो यहाँ पे अगर आपने ख़रीदा होगा, यहाँ पे बेचा होगा, तो लगभग 10,000 रुपये के आपके मिल जाते, 4,000 रुपये, 4,500 रुपये यहाँ पे मिल जाते। तो सही टाइम पे ख़रीदने का, आप देखो यहाँ पे अगर किसी ने 25 अगस्त को ख़रीदा होता तो 37 रुपये का ये भाव चल रहा था उस टाइम पे, मान लो से 35 रुपये का। तो अब कितने पे है, ये हो गया है 163 रुपये पे। एक हफ्ते, एक दिन के अंदर ये रिटर्न दे चुका है 200%। मान लो 1 लाख के आपके 2 लाख हो गए। तो यहाँ पे प्रीमियम होते हैं, यहाँ पे ये बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है या नीचे जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई, बहुत सारे लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछे थे भाई, अब देखो ये मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कैसे पता करें। देखो इसी के ऊपर पूरा मेरे डिपेंड है कि भाई ये मार्केट कल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो कल की भी मैं प्रेडिक्शन देता हूँ। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा रोटेट करना है और यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको देखना है 15 मिनट। 15 मिनट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे कितना भी मिनट सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट पे आना है और ये 15 मिनट पे आपको ना चार्ट ड्रॉ करना है। अब ये ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको 1 सेकंड रुकोगे, देखो ये प्लस का निशान आया, प्लस का निशान आया ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे लेना है। अब 15 मिनट का चार्ट खोल लिया मैंने ये। अब मैं क्या करूँगा, सबसे टॉप पे, अब इतने फ्रेम में आपको कहाँ सब पे टॉप दिख रहा है, सबसे टॉप दिख रहा है भाई मेरे को ये वाली लाइट ही। देखो यहाँ तक ये जो मार्केट है ना, ऊपर नीचे, तो ज़्यादातर यहाँ पे गई है, मतलब सबसे ऊपर यहाँ तक गए। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लिटी खींच लूँगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लिक करिए, एक लिटी खींच ली। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखूँगा यहाँ पे देखो सबसे नीचे कहाँ पे गया। देखो अभी मार्केट अपना चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे है, पर मार्केट तो अपना नीचे है, तो मेरे को नीचे की कैंडल चाहिए एक। तो मैं क्या करूँगा, अभी टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊँगा 30 मिनट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 घंटा करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक टाइम फ्रेम दिख रहा है। तो फ़िलहाल यहाँ पे भी नहीं दिख रहा भाई, तो मैं थोड़ा और टाइम फ्रेम बढ़ाऊँगा, 1 डे कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे को दिखा कि भाई हाँ इसके नीचे, क्योंकि मार्केट तो उसके नीचे है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये देखो ये वाली, क्योंकि यहाँ से अब देखो यहाँ पे भी कर सकते हो आप, ये जो मैंने लिटी ड्रॉ करके ही रखी फ़िलहाल, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखी क्योंकि एक दिन के अंदर मेरे को दिखा। अब 15 मिनट में देखूंगा ना, तो ये लिटी के मार्केट अपना कहाँ चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। तो मेरे को ये लिटी से कोई फ़ायदा नहीं है। ये लिटी का फ़ायदा होगी जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो फ़ायदा होगा। तो फ़िलहाल मेरे को नीचे की देखनी है, तो मैं टाइम फ्रेम बढ़ा दिया। उसके बाद मेरे को दिख गया कि हाँ भाई ये देखो ये लाइन, ये लिटी दिख रही ना, ये वाली। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि भाई देखो ये हो गया अपना बॉटम, ये हो गया नीचे का, समझ गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लिटी खींच लेना है। अब ये खींचते कैसे हैं? तो आपको एक तो दोस्तों इसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंट, मतलब ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंट, इस ऐसा बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं एक दिन का, अब 15 पे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, तो 15 मिनट पे ही आपको देखना है, क्योंकि आपको एक दिन पे नहीं देखना है। ये सिर्फ मैंने ड्रॉ करने के लिए आपको दिया था। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया अपना सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे इतनी ऊपर तो मार्केट चल नहीं रहा, तो मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ से। देखो ये एक ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आपको एक
रेजिस्टेंस मिल गया और ये अपने को सपोर्ट मिल गया। अब कल अगर आप देखोगे ना, देखो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ था उसके बाद ये सपोर्ट पे आया, फिर तुरंत बाउंस बैक किया, फिर उसके बाद धीरे 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 यहीं पे और फिर सपोर्ट के आसपास ही यहीं पे रुक गया। अब देखो ये होता है सपोर्ट का काम। तो सपोर्ट क्या करता है कि भाई मान लो नीचे आ रहा है तो उसको पुश करता है ऊपर के लिए भाई, कि इसको ब्रेक नहीं करना। अगर ब्रेक करता है, मान लो इसको ब्रेक किया, तो क्या होगा, फिर और नीचे सेलिंग आ सकती है। तो ये होता है सपोर्ट। और फिर रेजिस्टेंस ये होता है कि भाई ये क्या करता है कि आप ऊपर जाने नहीं देता। अब मान लो किसी भी तरह से अगर न्यूज़ वगैरह आई, तो अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर क्या होगा, ये मार्केट यहाँ से फिर ऐसा 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 ऊपर ही जाने वाला है। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये ड्रॉ कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। जैसे दिन का हाई हो गया, मान लो ये एक दिन का है, ये जितना आप देखो तो ना, ये हो गया आज के दिन 27 तारीख है, अभी तो 28 लग जाएगी तो 27, तो ये है लगभग 26 तारीख का एक दिन का पूरा चार्ट है ये इतना सा। तो ये क्या हो गया, अब मैं बात करूँ इसमें की, तो देखो इसका सपोर्ट क्या है। इसका सपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो ये है इसका सपोर्ट, ये देखो ये है इसका सपोर्ट और ये है इसका रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको ब्रेक करता तो और नीचे जा सकता। अगर यहाँ से मान लो सेलिंग हुई, फिर उसके बाद इसको तोड़ता तो यहाँ से ये क्या और ऊपर जा सकता था, पर तोड़ा नहीं तो ऊपर नहीं जाएगा, ये कंफर्म था। तो ये आपको ड्रॉ करना है उसी दिन। अब देखो दूसरे दिन क्या था, ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये दूसरे दिन का था, वो एक दिन पहले का। तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, इसने इसको नहीं तोड़ा तो ये ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे नीचे आने लग गया। फिर उसके बाद तीसरे दिन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो ये तीसरा दिन का था शायद तक, तो ये देखो तीसरे दिन तो देखो इसने इसको ड्रॉप किया, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया और ये लिटी को उसने तोड़ा नहीं। तो क्या हुआ, ये इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही खेलता रहा, देख सकते हो। अगर ये इसको तोड़ता तो ऊपर जा सकता था, इसको तोड़ता तो नीचे जा सकता था। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बंदा ना इसको तोड़ा ही नहीं तो नीचे नहीं गया। वो नीचे कब गया, वो अगले दिन नीचे गए यहाँ पे 26 तारीख को। और फिर यहीं पे वही हाल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये इसके अंदर ही खेलते रहा। ये देखो ये वाला अगर मैं बात करूँ तो ये देखो यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद नीचे गया, फिर नीचे 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 खेलता रहा। तो मतलब जिस दिन भी मार्केट ओपन होता है तो वो इसके अंदर यहाँ पे फंस के रह जाता है। अगर इसको तोड़ता है, कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो ऊपर जा सकता है या तो फिर नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे यही खेल आपको करना है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। यहाँ पे जाना ऑप्शन चेन के अंदर। अब मान लो मार्केट ओपन हुआ भाई, देखो ऊपर की तरफ, मान लो ये पहली कैंडल बनी रेड, मतलब ग्रीन कैंडल बनी। अब क्या करोगे, अब 9:30 9:45 हो रहे, दूसरी कैंडल ग्रीन बनी। तो मैं क्या सोचूंगा भाई, देखो यहाँ पे एक और होता है, ये होता है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो मतलब भाई ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पुट ले रहे हैं, कॉल ले रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए ना भाई मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको चलना है। तो यहाँ पे ये कॉल रेशो जब अगर मान लो 50 से ऊपर हो, मान लो हो गया 1 हो गया, तो समझ लो बाइंग बहुत लोग कर रहे हैं। 1 रेशो हो गया या 80 हो गया या 70 हो गया, तो लोग क्या बहुत बाय कर रहे हैं भाई, वो मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर यही 50 से नीचे हो, 50 हो, 60 हो, 40 हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 40 है, तो क्या है, लोग प्रेशर में है, लोग सेलिंग कर रहे हो। यहाँ पे आप देख ही सकते हो पूरे दिन सेलिंग हुआ, किसी ने भी कॉल नहीं खरीदा होगा उस टाइम। तो ये होता है, यहाँ पे आप समझ जाओगे पुट कॉल रेशो मतलब लोग क्या कर रहे हैं और मार्केट का क्या चल रहा है भाई सेगमेंट के, हाँ नेगेटिव है कि पॉजिटिव, यहाँ से आप पता कर सकते हो। अब खेलते कैसे इसको, ये गेम समझ लो या कुछ भी समझ लो, एक मिड मिलन खेलता तो मेरे हिसाब से एक गेम ही हो गया। बस फ़र्क ये कि इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए और सही टाइम पे ख़रीदना होना चाहिए। अब मान लो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मान लो कुछ भी आप ख़रीदने जाते हो, तो कुछ भी मान लो प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हो, तो ये एक प्रोडक्ट है ए और एक प्रोडक्ट है बी। अब मान लो आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है ये बंदा 200 रुपये में, और यहीं आपको पता है भाई ये प्रोडक्ट बी जो है वो आपको मिलता है 150 रुपये में, समझ गए। तो आप क्या करोगे भाई, अगर आपको पता है कि भाई अरे ये प्रोडक्ट 200 रुपये वाला तो साला मैं 150 रुपये में लेके जाता हूँ, तो ये बंदा 200 में क्यों दे रहा है मेरे को, तो आप क्या करोगे, नहीं लोगे, नहीं लोगे ना, बिल्कुल, क्योंकि जिसको पता है वो नहीं लेगा कि भाई मेरे को तो 150 रुपये में लेके जाता हूँ, मैं 200 रुपये क्यों खर्चा करूँ। तो यहीं पे अब जिसको नहीं नॉलेज होगी, मान लो नया नया प्लेयर है, पहली बार दुकान पे आया, तो बंदा 200 रुपये में भी ले लेगा, पर जिसको पता है वो 150 रुपये ही में ही लेगा। तो वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट है, मान लो अब बंदा ये 300 रुपये का है
और अब मान लो इसका प्राइस जो है ना मतलब बहुत ऊपर जा चुका है। मान लो अभी देखो ये गिर चुका है, कितना गिर चुका है। अब यही उसका अगर एक वीक पहले बात करूँ देखो कितने पे था, लगभग ये था 1000 रुपये का। 1000 रुपये का देख सकते हो, 25 अगस्त के दिन 1000 रुपये का था। अब इसका भाव कितना हो गया देख सको 315 रुपये का। तो अब क्या हो गया कि ये आ गया है नीचे, और मतलब 1000 रुपये की चीज़ 315 रुपये में मिल रही है। तो हो अब क्या हो सकता है कि भाई लोग इसको बाय कर सकते हो क्योंकि सस्ता मिल रहा है, समझे? तो वही है कि आपको सही टाइम फ्रेम पे लेना है कि भाई अब ये महंगा है कि सस्ता है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये प्रोडक्ट बढ़ चुका है। अब देखो शुरू में कितने का था आप देख सकते हो 30 रुपये का, अब प्रोडक्ट कितने का है लगभग 163 रुपये का। तो अब आप समझदारी दिखाओ, अगर आप ये वाला प्रोडक्ट लोगे कि ये वाला प्रोडक्ट लोगे जो गिर चुका है, तो ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे? तो आपको पता ही है कि भाई देखो जो गिर चुका है उसी को लूँगा। मान लो ये वाला लूँगा तो हो सकता है देखो 1 वीक पहले कि 23 रुपये का था और 124 रुपये का है। तो इसमें ज़्यादा चांस है कि ये बंदा ना अब ये 124 रुपये वाला प्रोडक्ट आपको 80 रुपये 90 रुपये पे भी मिल सकता है। ऐसा बोल नहीं सकता, पर ये है कि घट सकता है इसका प्राइस क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है 1 दिन के अंदर। ये वाला जो प्राइस है ये थोड़ा नीचे आ सकता है। तो आपको यही मैं बताना चाहता हूँ कि सही टाइम पे लेना है। मान लो अगर आप यहाँ 1000 रुपये का लेते और यहाँ पे 300 तो पूरा पैसा डूब जाता। तो सही टाइम पे आपको लेना है और ये चार्ट देख के लेना है। अब मान लो आप कल का मार्केट ओपन होता है और आपको क्या करना है, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, इस लेवल को ऐसे तोड़ता है कैंडल बनी दूसरी कैंडल, तो आपको यहाँ से क्या करना है, दूसरी कैंडल जैसे ही बने तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पे आपको जितना ऊपर जाए उतना आपको प्रॉफिट बुक करना है। समझ, अगर मान लो मार्केट नेगेटिव खुलता है, मान लो ये वाली लाइन के नीचे ही खुलता है, ये वाली लाइन के नीचे खुला, यहाँ पे आप देखो ये वाली एक कैंडल बनाई, अब फिर क्या ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो कोई बता नहीं सकता। तो यहाँ पे दूसरी कैंडल यहाँ बनी और फिर तीसरी यहाँ बनी, तो मैं क्या बोलूँगा भाई ऊपर जा रहा है मार्केट तो मैं कॉल पोजीशन लूँगा, अगर नीचे जाएगा तो पुट पोजीशन लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, कैसे लेना है, यहाँ पे जाना है आपको सिंपल सा, ये हो गया कॉल का, ये हो गया पुट का। तो मैं क्या करूँगा, अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ से आपको यहाँ से लेना है, ये 3 जो दिख रहे ना इनमें से एक को लेना है। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, पर ज़्यादा नीचे का मत लेना कि आप ये सस्ता मद्दा खरीद लो, इसको मत खरीदना। आपको क्या करना है, अगर पुट ले रहे हो तो आपको यहाँ से लेना है 3, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो, पर ज़्यादा ऊपर मत जाना, समझ गए? जहाँ मार्केट चल रहा है ना, ये मार्केट जो चल रहा है आप देख सकते हो 54,000 पे, तो इसके ही आप 1-2 ऊपर लो या 1-2 नीचे लो, इसके भी आप 1-2 ऊपर लो या 1-2 नीचे लो, ज़्यादा नीचे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने का, इसके आसपास ही रहने का। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा है, मार्केट अगर ऊपर जाए, अब ऊपर कैसे जाएगा मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, ये ड्रॉ करना है। अब ये लिटी के ऊपर मान लो ये लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर जाए तो आपको बाय करना है, और नीचे जाए तो फिर सेल करना है। अब यहाँ पे कैंडल बनती है उस हिसाब से आपको देखना है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए। अब जिसके पास पैसा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ भाई, जिसके पास पैसा नहीं है तो आपको क्या करना है, देखो ये बाय पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपल सा बाय पे क्लिक कर देना है, जितना पैसा लगेगा लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको करना है सेल करना है तो आपको बाय पे क्लिक करना है, आपको बाय कर लेना है। आप समझ गए? अब जिसको पेपर ट्रेडिंग करनी है, जिसके पास पैसा नहीं, जिसको सीखना है तो पहले सीखना दोस्तों, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करना। अब यहाँ पे आपको आना है। अब पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं मैं आपको बता, फ्री में यहाँ पे आपको देखो कंपनी की तरफ से जो बोनस वगैरह होता है, मान लो तो आपको 10 लाख रुपये बोनस दे दी। अब 10 लाख रुपये पूरा खर्चा करो एक साथ या थोड़ा थोड़ा करो, वो फ्री का बोनस समझ लो, इससे कोई रियल मनी आप पैसा नहीं कमा सकते हो। हाँ बस ये है कि आप यहाँ पे रियल मनी देख सकते हो। मेरा 28,000 का लॉस हो रहा है यहाँ पे फ़िलहाल, पर ये रियल पैसा नहीं है, तो मैं कुछ भी खरीद लेता हूँ, कुछ भी सेल कर देता हूँ और लॉस लेता भी नहीं हूँ, प्रॉफिट कुछ जो भी होता है वो देखा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप फ्री में पैसा कर सकते हो और फ्री में समझ सकते हो और सीख सकते हो। तो करना कैसे, अब देखो यहाँ पे आपको आना है, पहले ग्रो पे, या आपको ये समझा रहा हूँ, ऑप्शन चेन पे जाना है और अब आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी किसी में भी जिसमें भी आप कर रहे हो, यहाँ पे आप देखो दोस्तों, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपको जो जिसमें भी आप कर रहे हो, निफ्टी 50 में कर रहे हो, सेंसेक्स में कर रहे हो, और सबका प्राइस है देखो, ये निफ्टी 50 24,000 पे चल रहा है, सेंसेक्स 80,786 पे, बैंक निफ्टी 54,000 पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है जिसमें भी आपको करना है, फ्रंट पेज पे जाना है और यहाँ पे जाना है, देखो ट्रेड लैब दिख रहा है ना, ये ट्रेड लैब पे जाना है और प्लस के आइकन पे क्लिक करके अब आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी में मैं करना चाहता हूँ तो बैंक
NIFTY बैंक निफ्टी लिखूँगा और 28 अगस्त जो आने वाली है वहाँ का, और ये फ्यूचर नहीं लेना है। यही इसी वजह से मेरा लॉस हो गया, क्योंकि मैंने क्या कॉल, अब देखो एक कॉल होता है और एक पुट होता है, यही 2 मैंने आपको बताया। ये है फ्यूचर, मतलब आने वाले समय में क्या होने वाला है वो है। तो इनको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसी को मैंने पुट ले रहा था और ये गलती से मेरा आ गया, वही मेरा 28,000 का लॉस हो गया। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग-अलग तरीके से है। तो इनको आप FUF फ्यूचर नहीं लेना है, आपको कॉल लेना है या तो पुट लेना है, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, बैंक निफ्टी 28,000, अब देखो ये कितना प्राइस चल रहा है, 47,500। अभी मैं आपको दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा है, 54,000 पे। तो भाई ये तो बहुत पीछे वाला दे रहा है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, बैंक निफ्टी 55,000 पे चल रहा है ना, तो 55,000 का सर्च मारूँगा, ये देखो आ गया। बैंक निफ्टी 28 अगस्त 55,000, और कितना चल रहा है, 55,000 साढ़े 400। तो 55,400 डालूँगा, ये आ गया कॉल का, ये आ गया यहाँ पे पुट का। तो मैं क्या करूँगा, अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल खरीदूँगा, मार्केट अगर नीचे डायरेक्शन में जा रहा है तो पुट खरीदूँगा। तो यहाँ पे मैं कॉल पे क्लिक करूँगा, मार्केट ऊपर जा रहा है मेरे को लग रहा है अभी, तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा, 1 लोड खरीदूँगा, 2 लोड खरीदूँगा यहाँ पे। जितना भी आप पैसा लगा सकते हो। 1 लोड खरीदोगे तो मिनिमम आपका 10,000, 7,000, 5,000, 10,000, जितना प्राइस चल रहा होगा, अभी आप देखोगे तो ₹17 चल रहा है, और तो उतने हिसाब से आपको पैसा लगेगा। तो मैं 3 नोट लेता हूँ, यहाँ पे प्राइस क्या डालना है आपको, आप देख सकते हो लगभग ₹17 चल रहा है 28 अगर 55,400 का। तो यहाँ पे मैं जितना प्राइस चल रहा है उतना डाल दूँगा और यहाँ पे सेट कर दूँगा। अभी मार्केट ओपन नहीं है तो होगा नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना। तो देखो ये आपको ₹24 चार्ज कर रहा है, तो ये फ्री में पैसा मिल रहा है, तो इसमें कोई लेना-देना नहीं है। तो आपको ऐसे करना है। अब फिर से मैं बता दूँ, देखो यहाँ पे आना है, आप जिसमें भी कर, आप निफ्टी 50 में करो तो आप में क्या करो, निफ्टी 50 कितना चल रहा है, 24,000 कुछ चल रहा है ना। तो देखो ये आ गया 24,000, और जितना भी चल रहा है 24,400, 500, उसके ऊपर नीचे करना है आपको। तो यहाँ पे कॉल आ गया, पुट आ गया, बस आपको सिलेक्ट करना है, बाय पे क्लिक करना है, 1 लोड 2 लोड जितने लेने हैं। एंट्री प्राइस अभी आप देखोगे तो ₹2 चल रहा है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे जो प्राइस चले यहाँ पे आपको लिखना है, और उसके बाद आपको प्लेस यहाँ पे कर देना है, तो आपका लग जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पता चलेगा कितना आपका लॉस चल रहा है, कितना आपका प्रॉफिट चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखो लगभग मेरे 21,000 रुपये घुस गए इसके अंदर, फ्यूचर के अंदर। मैंने पुट लेना था, पुट ही लेना था, और यहाँ पे मैंने फ्यूचर लगा दिया भाई। तो मार्केट नीचे जा रहा था, मैं नीचे का ही खरीदा, पर PE खरीदा था, मैंने फ्यूचर ले लिया, तो वहीं लॉस हो गया। तो फिलहाल ये वाला आपको नहीं देखना, क्योंकि फ्री में पैसा है। तो यहाँ पे जो रियल मनी है वो आपको कमाना है। तो ऐसे ही करना है, बैंक निफ्टी पे आना है, ऑप्शन चेन पे जाना है। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर के ये 2-3 खरीदो, नीचे जाएगा तो नीचे के 2-3 खरीदो। और कैसे कब पता चलेगा वो भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे जाना है, आपको ये पैटर्न लगाना है, और ये जो कैंडल बन रही ना, अब देखो ये लाल कैंडल मतलब बहुत लोगों ने सेल किया यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने एकदम दबा के, और एकदम ग्रीन कैंडल बनती है तो बहुत सारे लोगों ने बाय किया। ये एक ऑप्शन हो गया भाई। कैसे करना है, आपको पैटर्न ड्रॉ करना है, और अगर आपको नहीं समझ में आया मेरे हिसाब से तो आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देख सकते हो, और कोर्स वगैरह किसी का भी मत लेना, वो सब फेक रहता है। और आप यहाँ से भी पता कर सकते हो कि भाई कितना चल रहा है। अभी देखो 40 चल रहा है, तो मतलब मार्केट नेगेटिव है और सेलिंग हो सकती है यहाँ पे। पॉजिटिव के बारे में आप मत सोचना अभी फ़िलहाल। अगर हाँ यही 40 अगर 50 होता है कल, या 55 हो जाता है, तो फिर ऊपर का आप सोच सकते हो। तो फिलहाल कल के लिए मैं करने वाला हूँ, तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा, तो जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कर लेना, और वीडियो यूट्यूब पे ही डाल रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लेना। करना कुछ नहीं, आपको देखो @S2SCHM लिखना है, और आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। जिसको भी सेंड करना अपने दोस्त वगैरह को, तो वहाँ पे भी आप सेंड कर सकते हो। और सबसे खास बात देखो, शुरू में जो मैंने बताया था ना, इसमें भाई टैक्स बहुत लेता, पैसा बहुत काटता। एक लोग है ₹20 कट गए, दूसरा लोग है ₹40 हो गए, तीसरा लोग है ₹60 हो गए। तो मैंने इसका लिंक है ना, देखो आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम पे ही सेंड कर दे। दोस्तों यहाँ पे आओगे तो देखो इस कोटक न्यू के अंदर क्या है, सबसे खास बात ये है कि भाई देखो यहाँ पे आपको ना सीमलेस मतलब लो ब्रोकरेज लगेगा, फ्री। और यहाँ पे आपको
मैं आपको लिंक दे रखा हूँ ये वाली, आप जाके डाउनलोड करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे, और आपको पैन कार्ड वेरिफिकेशन कर लेना। सब कुछ करने के बाद आपको एक प्लान देगा, कितने का देगा, 99 रुपये का एक प्लान देगा, जिसको आपको ले लेना है। यूथ प्लान बोलते हैं उसको। वहाँ पे आपको 0 रुपये लगेगा। आप कोई भी ट्रेडिंग स्टॉक वगैरह खरीदते हो तो 0 रुपये लगेगा, और यहाँ पे खरीदोगे ग्रो पे तो 20 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, और फिर सेल करोगे तो फिर 20 लेगा। तो यहाँ पे पैसा बचत होगा आपका, और सिर्फ 99 रुपये दे के आप प्लेन को ले लेना है, और आपके अकाउंट से कट जाएगा, और उसके बाद आप 20 रुपये डेली का आप बचा सकते हो यहाँ पे। तो 100 रुपये दे के आपके हज़ारों रुपये बच जाएंगे। तो जाके डाउनलोड कर लेना, मैंने लिंक आपको टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप जो डाउनलोड कर सकते हो।